दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है। यानी कि कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के दरमियान जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई थी, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख चुके हैं। और अब जब यह जंग रुक चुकी है, तब भी उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ वक्त पहले ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत भयंकर जंग हुई थी। उस जंग के दौरान जो कुछ हुआ, वह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। और अब जबकि वह जंग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद इस्लामी दुनिया में बेचैनी बरकरार है। मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जबकि कयामत की वह निशानियां सामने आती जा रही हैं, जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। क्या हमने कभी सोचा है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, वह वही निशानियां हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने हमें खबरदार किया था? दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर किए गए हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई तनातनी, क्या यह सब सिर्फ सियासी मामला है या फिर इसका ताल्लुक कयामत की निशानियों से है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं, जिनकी पेशेन गोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले की थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी। अब जरा आप सोचिए कि कुछ वक्त पहले जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, क्या वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान की जंग नहीं थी? और दूसरी बात यह कि वो जंग कहां हुई? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही जगह नहीं है जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बताया था? और यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और खुरासान की जमीन से निकलेगा। तो क्या वह ईरानी लश्कर जो हालिया जंग में इजराइल के मुकाबले में उतरा था, वही लश्कर नहीं है जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया था? क्योंकि हदीस पाक में साफ लफ्जों में बयान है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां उन झंडों को गाड़ देंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि वह निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्ल और गारत आम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हर मुल्क में इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान। बगैर किसी वजह के जंग थोपी जा रही है। यह सब कयामत से पहले की वह निशानियां हैं जो अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा, ईरान को कमजोर करने की कोशिशें और बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की साजिश, यह सब एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह यकीन है कि जब वो इमारत बन जाएगी तो उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हाँ,
कयामत की कुछ निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कयामत की वह कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है जब सारे काफिर इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, यानी कि सारी कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और वह सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाएंगे। और उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे एक प्लेट में खाना रखा हो और खाने वाले उस पर झपट पड़े, उसी तरह सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज के हालात देखें तो यही कुछ हो रहा है। आज इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है जो खुलेआम उसकी मदद कर रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या उनके पास असलाहा या ताकत नहीं होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी होगी, मगर फिर भी तुम कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से डरने लगोगे। तो दोस्तों, यह निशानी भी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, फौजें, हथियार, तादाद, दौलत, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर गई है और मौत से डरने लगे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, हालिया ईरान और इजराइल की जंग जो अब खत्म हो चुकी है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम क्यों बिखरे हुए हैं। 57 मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद कोई भी ईरान और फिलिस्तीन की खुलकर मदद नहीं कर पाया, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार मुल्क खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम मुल्कों की खामोशी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालात को देखकर यही महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले कयामत की निशानियां बताई थीं, वह आज लगभग पूरी हो चुकी हैं, और यह वक्त इस बात का इशारा दे रहा है कि कयामत बहुत करीब है और बहुत जल्द नाजिल होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह ईरान की मदद फरमाए, फिलिस्तीन को आजादी अता करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उसके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पहले यूरोप को ऐसा इलाका माना जाता था जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो यूरोप की कुल आबादी का लगभग 7 से 8% बनता है। यानी अगर यूरोप के हर 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए तो उनमें लगभग 7-8 लोग मुसलमान होंगे। यानी इस्लाम यहाँ भी एक बड़ा और असरदार मजहब बन चुका है। रिसर्च यह कहती है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 2 गुनी हो सकती है। वजहें कई सारी हैं। मुस्लिम देशों से माइग्रेशन, यूरोपीय मुसलमानों की बर्थ रेट, इस्लाम अपनाने वालों की बढ़ती तादाद और मुसलमानों का धीरे धीरे यूरोप के सिस्टम में सेटल हो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप हर जगह मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। कुछ मुल्क बहुत खुले दिल के हैं और कुछ मुल्क आज भी इस्लाम को लेकर सख्त नजर रखते हैं। फिर भी रिसर्च यह साबित करती है कि इस्लाम को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, आज हम यूरोप के उन 5 बड़े देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम की मौजूदगी बहुत मजबूत है। नंबर 1, रशिया यानी रूस। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि यहाँ मुसलमान कम है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च यह कहती है कि रूस में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख मुसलमान रहते हैं। यह रूस की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। अब एक अहम बात,
इस्लाम रूस में नया नहीं है। इस्लाम यहाँ 7वीं सदी में अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए पहुंचा। फिर 13वीं 14वीं सदी में तातार और बशकीर इलाकों में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला। उसके बाद जब उस्मानी सल्तनत की ताकत बढ़ी तो रूस के दक्षिणी इलाकों में इस्लाम की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आइए अब बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान। तातारस्तान, बचकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया और मास्को सिटी में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। इन इलाकों में तो मुसलमान इतना पुराना है कि आपकी पीढ़ियों के बाद भी मस्जिदें और इस्लामी कल्चर कायम है। सोवियत यूनियन के दौर में मस्जिदों पर बहुत पाबंदियां थीं। 1997 में रूस में लगभग 15,000 मस्जिदें थीं, लेकिन सोवियत नीतियों की वजह से 1970 तक सिर्फ 94 मस्जिदें बची थीं। लेकिन आज रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें फिर से आबाद हो चुकी है। सिर्फ मॉस्को में ही 4 बड़ी मस्जिदें हैं। दोस्तों, रूस में इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि मुसलमानों की बर्थ रेट ज्यादा है। चेचन्या और तातारस्तान में इस्लाम का मजबूत कल्चर, हजारों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कई रूसी युवा कुरान और इस्लामी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो रहे हैं। रूस एक सेकुलर मुल्क है। कुछ जगहों पर इस्लाम को लेकर सख्ती होती है, लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। रिसर्च ये कहती है कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो 2050 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक बन सकता है। नंबर 2 पर आता है कोसोवो। कोसोवो यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से इसकी पहचान बहुत बड़ी है। ताजा सर्वे यह बताते हैं कि उसकी कुल आबादी 2000 से कम है, लगभग 19 लाख है। मुसलमान करीब 18 या 18.5 लाख है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 95% से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। यानी कोसोवो यूरोप का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का राज बाल्कन देशों तक फैला हुआ था। उस दौर में बड़ी ही तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से आज तक कोसोवो की इस्लामी पहचान बरकरार है। कोसोवो में आज 550 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ज्यादातर तुर्क स्टाइल की कई मस्जिदें 400 और 500 साल पुरानी हैं। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जुमे के दिन सड़कें तक भर जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं। तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हनफी है। इस्लाम घरों और बाजार दोनों में रचा बसा है। हिजाब पहनना आम बात है। बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया दोनों शामिल है। कई लोग अरबी और तुर्की जबान भी सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, बर्थ रेट यहाँ ऊंची है। मजबूत इस्लामी तहजीब, इस्लाम को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं। नौजवानों में इस्लामी तालीम का रुझान है। कोसोवो आज यूरोप का वो मुल्क है जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है अल्बानिया। ये देश यूरोप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ इस्लाम की पहचान बहुत पुरानी है और आज भी यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुल आबादी लगभग 28 लाख, मुसलमान करीब 16.6 लाख और अगर परसेंटेज देखा जाए तो मुसलमान 60% वहां पर मौजूद हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 3 में से 2 हिस्सा मुसलमान हैं। तो इस्लाम यहाँ कैसे आया, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम यहाँ 17वीं 18वीं सदी में उस वक्त फैलना शुरू हुआ जब बाल्कन इलाकों पर उस्मानी सल्तनत का असर था। उस दौर में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया। उसके बाद से आज तक अल्बानिया यूरोप का एक बड़ा मुस्लिम देश बना हुआ है। अल्बानिया में 800 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदें 200 से 300 साल पुरानी हैं। तुर्की आर्किटेक्ट की झलक हर शहर में दिखाई देती है। राजधानी तिराना की बड़ी मस्जिदें आज भी यूरोप की शान मानी जाती है। अल्बानिया के लोग इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं मानते बल्कि इसे तहजीब और जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं। जुमे की नमाज यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। रमजान में शहर रोशन होते हैं। दीन की तालीम पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के नौजवान कुरान और अरबी सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को कई रिसर्च मुस्लिम मेजॉरिटी यूरोप का अहम चेहरा मानती है।
ये मुसलमान बहुत पुरानी और मजबूत कम्युनिटी है जिनकी अगली पीढ़ियां भी दीन से जुड़ी हुई हैं। नंबर 4, बोस्निया और हर्गोविना। बोस्निया यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम की खुशबू हर गली, हर शहर और हर बाजार में महसूस होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक वहां की कुल आबादी 32 लाख है। वहां पर मुसलमान 18 लाख के करीब हैं और अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 52% मुसलमान वहां रहते हैं। यानी बोस्निया यूरोप का चौथा बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम यहां 15वीं 16वीं सदी में आया जब तुर्क सल्तनत ने बाल्कन इलाकों पर अपना राज बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम अपनाया, फिर यह इलाका एक मजबूत इस्लामी सेंटर बन गया। आज बोस्निया में 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। कई मस्जिदें 500 साल पुरानी हैं। हर शहर में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। अजान की आवाज सुबह शाम सुनाई देती है। सबसे मशहूर मस्जिद गाजी हुसरे बेग मस्जिद है जो 1530 में बनी थी और आज भी बोस्निया का दिल कही जाती है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम का सबसे शांतिप्रिय चेहरा माना जाता है। यहाँ मुसलमान यूरोपीय सिस्टम में पूरी तरह फिट होकर रहते हैं लेकिन अपने दीन को भी बखूबी निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि बोस्निया में मुसलमानों की आबादी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस्लाम से बहुत जुड़ी हुई है। नंबर 5, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा और अब सबसे अहम देश तुर्की। कई लोग गलतफहमी में कहते हैं कि तुर्की पूरी तरह एशियन देश है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की का लगभग 5% भूभाग यूरोप में आता है। इस हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं। यानी यूरोप में अगर आप मुसलमानों की कुल आबादी गिने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की से आता है। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों का शहर है। इस्तांबुल दुनिया का एक शहर है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, आधा एशिया में, आधा यूरोप में। यही इस्तांबुल यूरोप की बड़ी मुस्लिम आबादी की रीढ़ है। 3000 से ज्यादा मस्जिदें, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद दुनिया की मशहूर मस्जिदें। इस्लामी तालीम बहुत मजबूत है, दीन और दुनियावी तालीम। साथ साथ तुर्की को यूरोप में इस्लाम की रूहानी ताकत कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसके कई बड़े कारण हैं क्योंकि यूरोप में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। तो नंबर A, मुस्लिम बर्थ रेट। मुसलमानों का बर्थ रेट यूरोप के बाकी लोगों से ज्यादा है। नंबर 2, माइग्रेशन। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों मुसलमान यूरोप आए। नंबर 3, कन्वर्जन। हर साल लोग हजारों की तादाद में इस्लाम अपनाते हैं, सबसे ज्यादा जर्मनी, यूके और फ्रांस में। नंबर 4, स्टेबिलिटी और एजुकेशन। यूरोप में बसने के बाद मुसलमान तालीम, बिजनेस और नौकरी में जल्दी आगे बढ़ते हैं जिससे कम्युनिटी मजबूत होती है। नंबर 5, इस्लाम की खासियत। कई यूरोपीय लोग बताते हैं कि इस्लाम की सादगी, साफ सुथरी लाइफस्टाइल और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ये है यूरोप के वो 5 बड़े मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और यूरोपीय तुर्की, ये 5 देश आज की यूरोपीय मुस्लिम दुनिया का असली नक्शा दिखाते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में यूरोप में मुसलमानों की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। जहां पहले अजान और मस्जिदें बहुत कम थीं, आज वहां इस्लामी विरासत फिर से लौट रही है। इस्लाम का फैलना किसी नफरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चाई, तालीम और कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला ने दीन में वह ताकत रखी है कि जितना इसे दबाया जाता है उतना ही यह और ऊंचा उठता है।